अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनमशिक आपके साथ। जैसे कि रिसेंटली 1 हफ़्ते पहले ऑलमोस्ट 7 दिन हो चुके हैं जहाँ पर मैंने आप सभी को पवनदीप राजन से जुड़ी हुई अपडेट्स दी थी, जो कि हमें खुद उनके परिवार वालों से पता चली थी। और अब फ़िलहाल ऐसे में आप सब मुझसे डेली पूछ रहे थे क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। और उस वक्त हम सब जानते थे कि पवनदीप के एक हाथ में फ्रैक्चर आया है और एक पैर में फ्रैक्चर आया है, और ऐसे में ऑपरेशंस तो होने ही हैं। तो मैंने सोचा कि इस वक्त पर मैं क्यों बार बार उनके परिवार वालों को जो है कॉल करके मैसेज करके परेशान करूं। और इसीलिए मैंने सही नहीं समझा, क्योंकि हम सब जानते हैं जब हमारा कोई अपना जब इतनी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा हो और ऐसे में बैक टू बैक आपको अगर काफ़ी सारे लोगों के कॉल मैसेजेस आएँ, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो और आपका मन नहीं करता है पहली बात किसी से बात करने का। तो इसीलिए मैंने जो है सही समझा कि उस वक्त मैं उनके परिवार वालों को परेशान ना करूं। और आप तो जानते ही हैं कि मैं वाया 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 थर्ड पार्टी से अपडेट्स या कुछ भी चीज़ें नहीं पता करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कितना सच है और कितना झूठ है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो इसीलिए अब फाइनली जैसे कि हम सब जानते हैं 1 हफ़्ता हो चुका है और पवनदीप ऑपरेशंस उनके हो चुके हैं। एंड अब मेरी उनसे उनकी फैमिली से ही किसी से बात हुई है। एंड चलिए अब आपके सामने लेकर आती हूँ रीसेंट अपडेट के अभी फ़िलहाल पवनदीप कैसे हैं और कब उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा दिल्ली के यानी कि नोएडा के अस्पताल से, और साथ ही साथ वो मुंबई आ रहे हैं या उत्तराखंड जा रहे हैं जब उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पवनदीप के साथ साथ उनके दोस्त भी हमारे लिए कीमती थे, क्योंकि एक जो है वो कोमा में चले गए थे और दूसरे की सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल थी, और तीनों ही जो है एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो इसीलिए अब सारी बातें आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहला सवाल यही होगा आपके मन में कि पवनदीप कैसे हैं। तो पवनदीप के ऑपरेशंस हो चुके हैं और सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे हैं और वो अभी फ़िलहाल ठीक है। जी हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी हेल्थ में भी काफ़ी बर्ताव आई मीन इम्प्रूवमेंट हो रही है। एंड साथ ही साथ मुझे ये पता चला है कि ये 19 या 20 तारीख को जो है नोएडा से निकल जाएंगे मुंबई के लिए। जी हाँ, जैसे कि आपको याद होगा जब पिछली बार मेरी किसी से बात हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि आप जो है उन्हें अगर पॉसिबल हो तो उत्तराखंड ले जाना, बिकॉज़ वहाँ पे जाकर जो है वो अपनी जब जगह पर जाएंगे तो वहाँ पे एक सुकून मिलेगा, वहाँ पे आराम कर पाएंगे। बिकॉज़ अगर वो मुंबई में रहेंगे तो मुंबई में वो बैक टू बैक उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा और वो काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि म्यूज़िक और पवनदीप को कोई एक दूसरे से दूर नहीं रख सकता, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। लेकिन अब कुछ सोच समझ कर इन्होंने ये फैसला लिया होगा, पवनदीप ने फैसला लिया होगा कि उन्हें मुंबई ही आना है। जी हाँ, 19 या 20 तारीख को जो है ये मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे और मुंबई भी आ जाएंगे और फिर यहीं पर ही इनकी देखभाल होगी। और अभी साथ में जो है उनकी बहन ज्योतिदीप है और उनके माँ बाप भी है। और मैं 100% श्योर हूँ कि जब ये मुंबई आएंगे तो फिर डेफिनेटली उनकी पूरी फैमिली उनके साथ रहेगी। और ये अच्छी बात है कि उनके माँ बाप उनके शुरुआत से ही साथ में थे और ज्योति भी उनके साथ में थी, और जो उनके वेल विशर्स है, जो दूर दूर से रिश्तेदार हैं, वो भी उनके साथ है। तो ये अच्छा लगता है कि एक बुरे वक्त में जितनी पूरी फैमिली होती है वो सब एक साथ आ जाती है। अब मेन ये है दूसरा पॉइंट कि उनके दोस्त कैसे हैं। सबसे पहला था कि जो कोमा में है उनका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं उनका नाम है अजय माहर, और वो कोमा से बाहर आ चुके हैं और उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आया है। अब आपको एक वीडियो प्ले होता हुआ दिखेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अजय माहर जो है खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है ये खाना खाते समय, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएंगे, उनकी हेल्थ में भी सुधार आ जाएगा। बिकॉज जब आप इतने बड़े एक्सीडेंट से बाहर निकलते हो तो आपकी क्या हालत होती है हम सब जानते ही हैं। और इसीलिए अब अजय माहर ठीक है, कोमा से बाहर आ चुके हैं, उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। अब जो दूसरे हैं उनका नाम है राहुल बोरा। राहुल बोरा भी जो है उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी,
बस वो शौक में थे और अभी वो भी ठीक हैं। जी हाँ, तो ये 3 हमारे पास स्टेटमेंट आ चुके हैं पवनदीप से जुड़ी हुई। मैंने अपडेट दी है आपको कि पवनदीप जो है अभी फ़िलहाल ठीक हैं, उनकी सर्जरीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है सारी सक्सेसफुल रही है और वो अभी बेटर हो रहे हैं दिन ब दिन। और दूसरा जो उनके दूसरे जो कोमा में थे उनके दोस्त, वो भी कोमा से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है उससे पता चल रहा है कि अभी भी उनमें बहुत कमज़ोरी है और डेफिनेटली कुछ समय बाद जो है वो भी ठीक हो जाएंगे। और तीसरे जो उनके दोस्त है राहुल बोहरा, उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस वो शौक में थे, लेकिन अभी भी वो थोड़ा ठीक कर रहे हैं और वो बेटर हो रहे हैं। तो ये फ़िलहाल मेरे पास 3 अपडेट आई है जो मैंने सोचा आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप जितने भी पवनदीप के वेल विशर्स हैं वो सब इंतज़ार में होंगे कि कब आपको एक कहीं ना कहीं से अपडेट मिले। और साथ ही साथ रिसेंटली एक वीडियो जो है सामने आई थी, आपने देखा होगा, उनके दोस्त जो उनसे मिलने हमेशा जाते रहते हैं, उन्होंने ये शेयर किया है अपने फेसबुक पर। आपको मैं वो वीडियो भी दिखा देती हूँ प्ले करके। तो आप सोचिए कि ये इतना प्यारा बहादुर इंसान है कि इतनी बड़ी मुश्किलात से गुजरने के बाद भी उसके आप देखेंगे जब वो गाना गा रहा है जिसमें उसकी जान बसती है, उसके चेहरे पे वो हंसी देखो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उन्होंने फ़ैसला क्यों लिया होगा मुंबई लौटने का, ना कि उत्तराखंड। तो आप, जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा है कि पवनदीप और म्यूज़िक एक दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं लोग हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये वीडियो देखकर कि इतने वक्त, पूरे वक्त से गुजरने के बाद भी जब वो गाना गा रहे हैं तो उनके चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए उनके जीवन में म्यूज़िक का कितना बड़ा योगदान है। तो ऐसे ही नहीं वो इंडियन आइडल के विनर बने थे। तो यहाँ पर जितने भी फैंस हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि आप सब ने जो है, मैंने जब लास्ट टाइम लाइव किया था मैंने आप सबको समझाया था कि आप जो है नेगेटिविटी दूर रखें और सब प्रे करें। तो यहाँ पर जो है मैंने देखा सोशल मीडिया पर कहीं भी उस वक्त के बाद से कोई किसी ने भी नेगेटिविटी नहीं फैलाई, जितना मैंने देखा है, क्योंकि अब मैं हर जगह तो नहीं हो सकती, लेकिन जितना मैंने देखा है उतना मैंने देखा कि आप सब ने कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलाई और सभी फैंडम ने, चाहे वो अरुणिता का फैंडम हो, चाहे वो अरुदीप का फैंडम हो, उन्होंने सभी ने पवनदीप के लिए विशेस दिए हैं और उसी विशेस से जो है पवनदीप आज बेहतर हैं और यहाँ पर वो जल्द मुंबई वापस लौटेंगे। और अब ऐसे में आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है पवनदीप की इस प्यारी सी स्माइल को देखकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।